नमस्कार दोस्तों। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग पुलिस की गिरफ्तारी से बचने के लिए अपना मोबाइल बंद करके, अपना फोन बंद करके इधर उधर भागते हैं, कभी किसी रिश्तेदार के घर पे, कभी किसी दोस्त के घर से, एक जगह से दूसरी जगह पे, ताकि पुलिस उनको गिरफ्तार ना कर ले। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि कुछ लोग अपना गांव, अपना शहर छोड़ के, अपना स्टेट छोड़ के दूसरी जगह चले जाते हैं कि ताकि उनको पुलिस गिरफ्तार ना करे और वहीं पे काम धंधा करके सेटल हो जाए, उन पे कोई कानूनी कार्रवाई ना हो। कुछ पढ़े लिखे लोग जिनको कानूनी ज्ञान होता है, वो किसी एडवोकेट से या फिर अपने किसी परिचित से सलाह लेके एंटीसिपेटरी बेल लगा देते हैं, यानी अग्रिम जमानत लगा देते हैं। और कुछ लोग होते हैं जिन्हें कानून का नॉलेज नहीं होता है, तो इधर उधर भागते रहते हैं और वो किसी के पास ना तो सलाह के लिए जाते हैं, उनको जो जैसा लगता है उसी हिसाब से वो करते रहते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा एंटीसिपेटरी बेल यानी कि अग्रिम जमानत के बारे में। आप कब लगा सकते हैं, किस कोर्ट में लगा सकते हैं, कोर्ट आपको किन शर्तों पर अग्रिम जमानत देता है, और यदि आपको अग्रिम जमानत मिल जाती है तो कब आपको वापस गिरफ्तार किया जा सकता है, और क्या आपको उस मामले में दोबारा गिरफ्तारी होती है या फिर नहीं होती है। इन सारी चीजों के मैं आपको सब एक एक सवाल का जवाब दूंगा। यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर दें, मेरा फेसबुक पेज लाइक कर दें, ताकि आपको डेली बेसिस पे अपडेट्स मिलते रहें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। नमस्कार, मैं कृष्ण राठौड़ जंजीला आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे। आइए अपन बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। मैं आपको बताता हूं एंटीसिपेटरी बेल यानी अग्रिम जमानत का प्रावधान भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 में दिया हुआ है। उसमें यह कहा गया है कि आपको एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करना है जब अपराध अजमानती हो, यानी कि जमानती अपराध में आपको एंटीसिपेटरी बेल में जाने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको कोर्ट एंटरटेन करेगा। क्योंकि जमानती अपराध में आपको पुलिस गिरफ्तार करती है तो जमानत आपका अधिकार है। आपको कोर्ट में जमानत की एप्लीकेशन लगाते ही 436 के तहत जमानत मिल जाती है, कोर्ट आपको दे देता है। तो आपको कब जाना है, जब आपके खिलाफ अजमानती अपराध की कोई एफआईआर दर्ज हो रही हो या हो चुकी हो। एफआईआर दर्ज हो रही है या हो चुकी हो, दोनों कंडीशन है इसमें, तो आप जा सकते हैं। दूसरी बात, किस कोर्ट में आप जाएंगे, तो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को पावर होता है एंटीसिपेटरी बेल सुनने का। आप दोनों में से किसी भी कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन अमूमन सेशन कोर्ट में पहले जाते हैं, और सेशन कोर्ट में ही पहले जाना चाहिए। क्योंकि आप डायरेक्ट हाई कोर्ट जाते हैं तो हाई कोर्ट पूछता है कि आप सेशन कोर्ट में आपने अप्लाई क्यों नहीं किया, या तो उसके लिए कोई आपके पास एप्रोप्रिएट ग्राउंड हो। वैसे पहले सेशन कोर्ट में ही अप्लाई करना चाहिए। सेशन कोर्ट यदि आपको जमानत नहीं देता है तो उसके आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट जाना चाहिए। फिर आ जाती है बात कि आपको जमानत कब देगा कोर्ट। मैं आपको बता दूं, जब अग्रिम जमानत के लिए अप्लाई करेंगे तो कोर्ट ये देखेगा कि ये जो अपराध है ये कितना गंभीर है जिसमें आप अग्रिम जमानत लेने जा रहे हैं। जो अग्रिम जमानत लेने वाला आदमी है, क्या उस इंसान ने पहले से कोई अपराध किया है, वो पहले से किसी अपराध में, संज्ञेय अपराध में दोषी पाया गया है, उसके खिलाफ कितने मुकदमे पेंडिंग है, कितने उसके खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, कहीं हिस्ट्री सीटर या फिर आदतन अपराधी तो नहीं है। जो आदमी जमानत लेने के लिए आया अग्रिम जमानत के लिए, उसके न्याय से दूर भागने के कितने चांसेस है। ऐसा नहीं हो कि अग्रिम जमानत दे दें और वो फरार हो जाए। अग्रिम जमानत देने से पहले कोर्ट बहुत सारी इन चीजों को कंसीडर करता है, कोर्ट हर पहलू पे देखता है। उसके बाद यदि कोर्ट को सही लगता है तो कोर्ट आपकी इस जमानत याचिका को स्वीकार कर लेती है या अस्वीकार कर देती है। कोर्ट स्वीकार करती है तो उसमें कुछ कंडीशंस कोर्ट को जो ठीक लगे वो शर्तें लगा सकती है, जैसे कि भाई आप बिना न्यायालय की परमिशन के भारत से बाहर नहीं जाएंगे, आपको जमानत दी जा रही है, लेकिन पुलिस अधिकारी जब भी आपको बुलाए कुछ भी पूछताछ करने के लिए, कोई भी उनका प्रश्न हो उसका जवाब देने के लिए आपको उनके समक्ष उपस्थित होना ही रहेगा। फिर कोर्ट ये चीज भी देख सकती है कि भाई कोई गवाह को आप अग्रिम जमानत लेने के बाद में परेशान नहीं करें, जो इन्वेस्टिगेशन है वो इन्वेस्टिगेशन आप प्रभावित नहीं करें। उसके अलावा जो जो कोर्ट को ठीक लगे वो सारी शर्तें कोर्ट लगा सकता है। यदि वो शर्तें आप माने, उन शर्तों पे आप एग्री करें, तो आपको कोर्ट अग्रिम जमानत दे सकता है। अग्रिम जमानत आपका अधिकार नहीं है, आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। ये कोर्ट का डिस्क्रिशनरी पावर है। कोर्ट को सही लगेगा तो आपको अग्रिम जमानत देगा, सही नहीं लगेगा तो कोर्ट अग्रिम जमानत नहीं देगा। कोर्ट ये देखता है कि कहीं पुलिस अधिकारी इसको गिरफ्तार कर रहे हैं, इसके पीछे इसको अपमानित करना है या फिर कोई क्षति पहुंचाने का तो उनका उद्देश्य नहीं है। ये सारी चीजें तथ्यात्मक रूप से कोर्ट देखता है और अपने डिस्क्रिशनरी पावर के हिसाब से वो उसमें कुछ शर्तें लगाता है। उस शर्तें यदि आपको मंजूर हो तो आपको जमानत मिलती है। अब बात आती है अग्रिम जमानत कितने टाइम तक रहती है। एक केस था यूपी का, उसमें क्या हुआ था कि यूपी में हाई कोर्ट ने
एक अग्रिम जमानत को खारिज कर दिया था। पहले अग्रिम जमानत मिली हुई थी, फिर उसमें प्रोसिक्यूशन की तरफ से एक एप्लीकेशन लगाई कि साहब इसमें इसके खिलाफ चालान पेश हो रहा है और अग्रिम जमानत की मियाद खत्म हो गई, अब इसको रेगुलर बेल के लिए अप्लाई करना होगा। हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत खारिज कर दी, तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। 5 मार्च 2021 को सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर बड़ा अच्छा जजमेंट आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार यदि अग्रिम जमानत किसी को मिल गई तो उसे खारिज नहीं किया जाएगा, वो आपके केस के निपटारे तक यानी लास्ट तक वो स्टैंड करेगा, उसको खारिज नहीं किया जाएगा किसी भी सूरत में। यदि जो आपकी शर्तें लगाई गई है वो शर्तें यदि नहीं मानते हैं तो आप खारिज कर सकते हो। तो आपका अग्रिम जमानत का अधिकार है, एक बार आपकी अग्रिम जमानत होने के बाद में खारिज नहीं की जाएगी, चाहे चालान पेश हो चाहे कुछ भी हो। बस शर्त है कि आपके लिए आप जो आपने शर्तें लगाई गई थी कि भाई आपको जमानत इन शर्तों पे दी जाती है, आप भारत से बाहर नहीं जाओगे, आप गवाहों को नहीं छोड़ोगे, पुलिस अधिकारी के सामने उनके सवालों के जवाब देने के लिए आपको उपस्थित होना, वो जो भी शर्तें जब आपको अग्रिम जमानत दी गई थी उस समय लगाई गई थी, वो सारी शर्तें मानने के लिए आप बाउंड रहते हैं, उनमें से कोई भी शर्त आप नहीं तोड़ सकते। बस इन्हीं चीजों के आधार पर आपकी अग्रिम जमानत खारिज की जा सकती है। तो आज के इस वीडियो में अग्रिम जमानत के बारे में मैंने आपको बताया। मैं आपको वापस एक बार शॉर्ट में बता देता हूं। अग्रिम जमानत सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में कहीं पे भी अप्लाई की जा सकती है, अमूमन सेशन कोर्ट में ही करनी चाहिए, वहीं पे ही की जाती है। आपको अग्रिम जमानत कोर्ट कुछ शर्तों पे देगा, उसके पहले देखेगा कि आप पहले से अपराधी प्रवृत्ति के हैं नहीं है, अपराध कितना गंभीर है, आपको गिरफ्तार करने के पीछे पुलिस की क्या मंशा हो सकती है। आपको यदि जमानत कोर्ट स्वीकार करता है तो कुछ शर्तें आपके ऊपर अपने हिसाब से लगा सकता है, वो शर्तें आप मानने के लिए बाउंड रहोगे। उन शर्तों को आपने भविष्य में तोड़ दिया तो आपकी जमानत खारिज कर दी जाएगी, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और यदि आप कोई भी शर्त नहीं तोड़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से आपको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।